दिवसीय भव्य वार्षिकोत्सव हुआ संपन्न। जी हां, धनबाद के राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर का भव्य वार्षिकोत्सव 20 दिसंबर दिन बुधवार को संपन्न हुआ। इस समारोह में 4 चांद लगाने कई सुप्रसिद्ध सितारे भी पधारे, जिनका यथोचित सम्मान किया गया। विद्यालय के भैया और बहनें, जिन्होंने एक से बढ़कर एक उपलब्धियां विविध क्षेत्रों में प्राप्त की है, उनका भी यथोचित सत्कार कर प्रोत्साहित किया गया। साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में वर्ष भर उत्कृष्ट योगदान देने वाले आचार्य वृंद को भी सम्मानित किया गया। परंतु सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहा भैया और बहनों के द्वारा अद्भुत दिव्य विविध विषयों, संस्कृतियों, भाषाओं पर आधारित पुरातन से लेकर आधुनिकतम सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसने कार्यक्रम मंडप में बैठे हजारों की संख्या में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर करतल ध्वनि करने पर विवश कर दिया। वास्तव में यह कार्यक्रम वर्ष भर हुए क्रियाकलाप की समीक्षा थी, जिसने दूसरे सभी विद्यालयों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ साथ नैतिकता, संस्कार, संस्कृति, देशभक्ति और दूसरे सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास आज के समय के हिसाब से आवश्यकता बन गई है। प्रस्तुत है सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में और यहाँ पे चल रहा है 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव। राजकमल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो विद्या विकास समिति के द्वारा संचालित है और स्कूल तो बहुत से हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल चाहे हो, मिशनरी स्कूलें हों, परंतु ऐसा शायद ही कोई स्कूल है जो संस्कार, संस्कृति, अनुशासन, नैतिकता इन सब का पाठ पढ़ाता हो। शिक्षा के साथ साथ जहाँ शिक्षा में अव्वल है, खेल कूद लगभग हर क्षेत्र में अतुलनीय विकासशील है। और ऐसे में हम बात करेंगे प्राचार्य से, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो मेंटर हैं, जिनके गाइडलाइन में ये स्कूल हमेशा तरक्की की तरफ अग्रसर है और पूछेंगे कि भाई ये इतना विलक्षण स्कूल जो कि आज के समय में खास करके हमारे देश के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि संस्कार का पतन हो रहा है, संस्कार को संजोया जाए, प्रतिभा हो, खेल कूद हो, हर क्षेत्र में ये इतनी सारी प्रतिभा इनके अंदर कहाँ से आई। हमारा विद्यालय हो गया और इतने वर्षों से लगातार शिक्षा देने का काम कर रहा है। कल के कार्यक्रम में बालिकाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, आज के बड़े बच्चों के लिए कार्यक्रम रखा है। अति प्रतिभा को पहचान तैयारी के लिए बहुत ही तत्पर थी और समिति के सभी माननीय सदस्य, चाहे हमारे अध्यक्ष हों या सचिव हों या सह सचिव हों या हमारे कोषाध्यक्ष हों या हमारे उपाध्यक्ष हों, सभी लोग इसके पीछे लगे रहते हैं और हमें प्रेरित करते रहते हैं। ये उन्हीं का प्रयास है कि आज दूसरे दिन यह कार्यक्रम चल पा रहा है, समापन की तरफ बढ़ रहा है। आप सभी यहाँ आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये विद्यालय कहा जाए कि देशभक्ति की भी मतलब कि भावना से ओतप्रोत कर देता है अपने विद्यार्थियों को। ये वार्षिक उत्सव वास्तव में एक ऐसा उत्सव होता है जब ये समीक्षा करने की जरूरत होती है कि हम कितना आगे हैं और कितना तरक्की की और कितना तरक्की किया जाना है। ऐसे में प्रधानाध्यापक जी से मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि भाई दूसरे स्कूल जो चल रहे हैं, मिशनरी स्कूल जो वेस्टर्न एजुकेशन दे रहे हैं, जो आजकल के मॉडर्न फैशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उन लोगों को तो आपसे शिक्षा लेनी ही चाहिए। इस मंच से आज उन लोगों को क्या बोलना चाहिए? हर विद्यालय अपने स्तर पर अच्छा काम करने की कोशिश करता है और हम लोग अच्छा करें, इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य का योगदान होता है। प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी होती है कि वो विद्यालय, जिस विद्यालय में प्रधानाचार्य विद्यालय को हम सभी शिक्षकगण
मैं खुद सारे लोग मिल के इस तरफ तत्पर रहते हैं, सालों भर बच्चों के लिए काम करते हैं और उन्हें प्रेरित करते रहते हैं, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और इसी का परिणाम एक दिखाई देता है। मैं अपने शिक्षकों और हमारे जो अभिभावकगण हैं उनको और बच्चों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साथ मिल के काम करते हैं। तो अगर ये खुद से काम नहीं करेगा, चाहे वो विद्यालय हो, अभिभावक हो या विद्यार्थी हो, तब तक ये परिणाम ठीक से नहीं निकल पाता। तो हमारे साथ तीनों कोण काम करते हैं और ये त्रिभुज एक तरह से काम करता है, एक दिशा में काम करता है। यही कारण है कि हम सफल हो पाते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं और मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। सहयोगी मित्रेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा जी DVMQ के वाइस चांसलर जी पोद्दार जी हैं। आज ये वार्षिक उत्सव में यहाँ पर पधारे, इन्होंने कार्यक्रम देखा। हम इनसे जानेंगे कि मान्यवर कैसा लगा आपको? बहुत ही सुंदर, अब स्मरणीय, हमेशा याद रहेगा। सर एक बात पूछना था कि आज ये राजकमल जो स्कूल है ये कहीं न कहीं दूसरे सभी विद्यालयों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि शिक्षा तो सभी देते हैं परंतु शिक्षा के साथ संस्कृति, नैतिकता, अनुशासन सबका पाठ अगर कोई पढ़ाता है तो इकलौता विद्यालय राजकमल ही है पूरे धनबाद भर में। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ और आज मैंने अपनी आंखों से भी देखा, यहाँ के कार्यक्रम में संस्कृति की झलक दिखी और जो हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इस पर कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत जोर दे रहे हैं, वो बातें हमें यहाँ दिखी और हमारे यहाँ के छात्र इस प्रकार से आगे बढ़े, राष्ट्रीय स्तर तक, कला में राष्ट्रीय स्तर तक पुरस्कार प्राप्त किए यहाँ के छात्र। इसके अलावा अभी छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार से अपनी प्रस्तुति दी इन लोगों ने, वो काबिल तारीफ। ऐसा लगता है कि यहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दिया जाता है। अगर अन्य विद्यालय यहाँ पर इस दिशा में नहीं ध्यान दे रहे हैं तो उन्हें जरूर राजकमल से सीख लेनी चाहिए। सर आज के इस कार्यक्रम को देखते हुए और राजकमल की प्रतिभा को देखते हुए आप DVMKU में क्या कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, कुछ नई तकनीक लाना चाहेंगे? देखिए, ये बच्चों का एजुकेशन सिस्टम अलग होता है और हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एजुकेशन सिस्टम भी अलग स्ट्रक्चर है। तो हम भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो भी हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण विकास की दिशा में जो कार्य है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बच्चे जो आज यहाँ पढ़ रहे हैं कल तो हमारे इंस्टीट्यूशन में ही आएंगे, इसमें से अधिकांश बच्चे। तो हमें ये जो तैयार पौध है ये हमारे पास आएंगे और उनको हम नर्सिंग करेंगे, उनका हम विकसित करेंगे, प्लेटफॉर्म देंगे और सही मायने में बच्चों से जो प्रतिभा होती है और बच्चों से जो उन्हें इनकलकेट किया जाता है ये सारी संस्कृति को, वही सही समय है। विश्वविद्यालय में आकर के जब परिपक्व हो जाते हैं बच्चे, उनका दिमाग परिपक्व हो जाता है, तब हम पूर्ण रूप से उनको इनकलकेट नहीं कर सकते। जब स्कूल में जो करेंगे वही बच्चे विश्वविद्यालय में अच्छा करेंगे। बहुत अच्छी बात कहा, न्यू कहीं ना कहीं विद्यालय से ही पढ़ती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए।